आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी क्यूजीन जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरी बेटियां हमेशा से ही इंडो चाइनीज क्यूजीन की बहुत शौकीन रही हैं। जब भी हम कहीं बाहर घूमने जाते थे, उनकी नज़र सीधा उस काउंटर पर जाकर रुक जाती थी जहां से चाइनीज़ खाने की खुशबू आ रही होती थी। तो बस वहीं से शुरू हुआ उनके चाइनीज़ फूड का लव, और ये डिशेस बन गई हमारे घर के वीकली मेन्यू का हिस्सा। आज इस वीडियो के साथ मैं आपको भी वही एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, ताकि जब आपके घर में भी कोई कहे आज चाइनीज़ खाने का मन है, तो आप बिना सोचे मुस्कुराते हुए किचन की तरफ जाए। तो देखिए ये वीडियो और मेरे साथ सीखिए कि कैसे आप अपने घर पर ही इंडो चाइनीज़ बना सकते हैं, जिसे आप अपनी फैमिली और लव्ड वंस के साथ एंजॉय कर सकें। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की पहली रेसिपी से, जिसने अपना जादू ऐसा चला है कि चाहे छोटा हो या बड़ा, ये सभी का फेवरेट बन गया है। मैं बात कर रहा हूँ वेज हक्का नूडल्स की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वही डिलीशियस टेस्ट घर पर एंजॉय करें, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपने नूडल्स को परफेक्टली कुक करना। तो जब आप अपने नूडल्स को बॉईल करेंगे, तब एक बात हमेशा याद रखिए, उन्हें अल दंते कुक करें। अल दंते का मतलब होता है उन्हें हल्का सा फर्म रखें, उन्हें ज़्यादा सॉफ्ट मत होने दें, क्योंकि अगर नूडल्स ओवर कुक हो गए तो स्टर फ्राई करते वक्त वो स्टिकी हो जाते हैं और फिर आपको वो अलग अलग स्ट्रैंड्स वाला टेक्सचर नहीं मिलता। और जब आपके नूडल्स बॉयल हो जाए तो तुरंत ही उन्हें स्ट्रेन करके हल्का सा ऑयल टॉस कर दीजिए, ताकि सभी नूडल स्ट्रैंड्स आपस में ना चिपकने लगें। अब आगे चलते हैं नूडल्स के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पर, जो है नूडल्स में यूज़ किए जाने वाले वेजिटेबल्स। तो चाइनीज़ कुकिंग का रूल सिंपल है, जो भी चीज़ें हैं उन सभी को हाई फ्लेम पर कुक करें, जैसे कि कैरेट, कैबेज, कैप्सिकम, अनियंस और स्प्रिंग ऑनियंस। अब अगले स्टेप के लिए आप अपने पैन को अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए, फिर उसमें हल्का सा ऑयल डालिए और ऐड कीजिए फाइनली चॉप्ड गार्लिक और थोड़ा सा जिंजर। इन दोनों को हल्का सा सौते कर लीजिए। जैसे ही इन्हें सौते करने पर खुशबू आने लगे, तो तुरंत ही उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए और हाई फ्लेम पर टॉस करते रहिए, ताकि उनका क्रंच मेंटेन रहे और सभी इंग्रेडिएंट्स का कलर भी इंटैक्ट रहे। अच्छा हाँ, ये बात भी ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके वेजिटेबल्स ओवर कुक ना हो, क्योंकि हमें उनमें सॉफ्टनेस नहीं बल्कि स्लाइट क्रंचीनेस चाहिए। उसी पैन में अब बॉइल्ड नूडल्स ऐड करें और सबको एक साथ हाई फ्लेम पर जेंटली टॉस कीजिए। नूडल्स को मिक्स करते वक्त ध्यान रखिए कि वो प्रेस या मैश ना हो, सिर्फ हल्का सा दोनों हाथों से उन्हें लिफ्ट और फोल्ड करते हुए टॉस करें, ताकि नमक और विनेगर इवनली कोट हो जाएं और नूडल्स ब्रेक भी ना हो। और आखिर में स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स डालकर एक फाइनल क्विक टॉस दीजिए और बस वेज हक्का नूडल्स तैयार हैं, जिसमें आपको मिलेंगे परफेक्टली सेपरेटेड नूडल्स, जिनके हर स्ट्रैंड में बैलेंस्ड फ्लेवर, वेजिटेबल्स का फ्रेश क्रंच और वही ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की, एक ऐसी डिश जो इंडो चाइनीज़ मेन्यू की शान भी है और हर पार्टी की जान भी। आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ वेज मंचूरियन रेसिपी की। ये एक ऐसी रेसिपी है जो सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि काफ़ी लोगों के लिए एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है वेजिटेबल्स की तैयारी।
इसके लिए आप कैप्सिकम, प्याज, स्प्रिंग ऑनियन, फ्रेंच बीन्स, कैबेज और कैरेट ले लीजिए। अब इन सभी सब्जियों को अच्छी तरह ग्रेट या बिल्कुल फाइनली चॉप कीजिए और इन्हें ग्रेट करते वक्त एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप याद रखें। इन सब्जियों से जितना हो सके उतना पानी निकालना ज़रूरी है। इसके लिए जब आप अपनी वेजिटेबल्स ग्रेट कर लें, उसके बाद उन्हें हाथ से या एक क्लीन क्लॉथ में डालकर अच्छी तरह प्रेस करके उनका एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकाल दें। ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका मिक्सचर वेट रह गया तो फ्राई करते वक्त बॉल्स टूट सकती हैं। ये स्टेप ही आपको परफेक्टली राउंड, टाइट और क्रिस्पी मंचूरियन बॉल्स बनाने में मदद करेगा। इसीलिए इस स्टेप को कभी स्किप मत कीजिए। अब जो सब्जियां आपने अच्छी तरह स्क्वीज करके तैयार की हैं, उनमें सबसे पहले क्रश्ड जिंजर गार्लिक और फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिल्ली डालिए। ये आपके बेस फ्लेवर्स को स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड बनाएगा। इसके बाद उसमें सोया सॉस और विनेगर डालिए और फिर नमक, ब्लैक पेपर, रेड चिल्ली सॉस और ग्रीन चिल्ली सॉस ऐड कीजिए। अब बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा कॉर्न फ्लावर और मैदा डालिए। सब कुछ अच्छी तरह मिक्स कीजिए और ध्यान रखें कि आपका मिक्सचर स्टिकी या वेट ना हो। जब आपके बॉल्स रेडी हो जाएं तो एक कढ़ाई में ऑयल को मीडियम हीट पे गरम कीजिए। ऑयल को ज़्यादा गरम मत कीजिए वरना बॉल्स बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह सकते हैं, और अगर ऑयल ठंडा हुआ तो बॉल्स प्रॉपरली फ्राई नहीं होंगे। इसलिए मीडियम हीट पर पेशेंस के साथ इन्हें गोल्डन ब्राउन और इवनली क्रिस्पी होने तक फ्राई कीजिए ताकि उनका सरफेस बिल्कुल क्रंची रहे। अब आते हैं इस रेसिपी के दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, जो है इसकी ग्रेवी। इसके लिए एक वॉक लीजिए और उसमें हल्का सा ऑयल गरम कीजिए। उसमें डालिए फाइनली चॉप्ड गार्लिक और थोड़ा सा जिंजर और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। जैसे ही इनकी खुशबू आने लगे उसमें डालिए चॉप्ड अनियंस और कैप्सिकम। इन्हें ज़्यादा कुक नहीं करना है ताकि वेजिटेबल्स का क्रंची टेक्सचर मेंटेन रहे। अब इसमें डालिए सोया सॉस, फिर इसमें रेड चिली सॉस ऐड कीजिए एक परफेक्ट बैलेंस अचीव करने के लिए। उसके बाद हल्का सा पानी या वेजिटेबल स्टॉक ऐड कीजिए और अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो कॉर्नफ्लोर स्लरी डालकर उसे हल्का सा सिमर होने दीजिए जब तक ग्रेवी ग्लॉसी और स्मूथ ना हो जाए। अब फाइनल स्टेप, फ्राइड मंचूरियन बॉल्स को सर्विंग से थोड़ा पहले ग्रेवी में डालिए और जेंटली टॉस कीजिए। अगर आप इन्हें ज़्यादा पहले डाल देंगे तो वो ग्रेवी सोक करके सॉफ्ट हो जाएंगे और हमें चाहिए परफेक्ट बैलेंस, बाहर से हल्का सा बाइट और अंदर से सॉफ्ट टेक्सचर। और बस तैयार है आपका गर्मा गर्म वेज मंचूरियन। तो चलिए अब चलते हैं हमारी आज की तीसरी और इस वीडियो की आखिरी रेसिपी की तरफ, जो कि वही रेसिपी है जो हमने अभी बनाई है, लेकिन अब हम उसी रेसिपी का नॉन वेज वर्जन बनाएंगे। ये एक ऐसी डिश जो हर नॉन वेज लवर की फेवरेट होती है। मैं बात कर रहा हूँ चिकन मंचूरियन की। ये वो रेसिपी है जिसमें स्पाइस भी है, सॉस भी है और वो बोल्ड इंडो चाइनीज़ पर्सनैलिटी भी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपका चिकन सिलेक्शन। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप याद रखिए कि आप हमेशा बोनलेस थाई या लेग मीट यूज़ कीजिए। ये ब्रेस्ट मीट के कंपैरिजन में ज़्यादा जूसी और टेंडर होता है। जब आप इसे फ्राई करते हैं या ग्रेवी में टॉस करते हैं तो ये ड्राई नहीं होता और हर बाइट में सॉफ्टनेस बनी रहती है। अब एक बोल में चिकन डालिए और इसमें नमक, ब्लैक पेपर, एक स्पून सोया सॉस और हल्का सा कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिए।
साथ ही बीटन एग का सिर्फ वाइट पार्ट डाल दीजिए, जिससे आपको बाइंडिंग करने में आसानी होगी। अब सब कुछ अच्छी तरह मिक्स करके एक स्मूथ और यूनिफॉर्म मिक्सचर तैयार कर लीजिए। जब मिक्सचर रेडी हो जाए, अब एक कढ़ाई लेकर उसमें ऑयल को मीडियम हीट पे गरम कीजिए। उसमें आपके बनाए हुए चिकन बॉल्स को धीरे से डालिए और उन्हें गोल्डन ब्राउन और इवनली क्रिस्पी होने तक फ्राई कीजिए। एक साथ बहुत सारे बॉल्स मत डालिएगा, वरना वो अच्छी तरह फ्राई नहीं होंगे। इन्हें बैच में फ्राई करना बेहतर रहेगा। इसी स्टेप से उनका टेक्सचर बाहर से क्रिस्प और अंदर से जूसी होना चाहिए। अब इस रेसिपी के लिए ग्रेवी तैयार करते हैं। सबसे पहले प्याज और कैप्सिकम लीजिए और उन्हें नीटली डाइस में कट कर लीजिए। अब एक अलग वॉक में तेल गरम कीजिए। तेल गरम हो जाए तो उसमें जिंजर और गार्लिक डालकर हल्का सा भून लीजिए, ताकि उनका रॉ फ्लेवर चला जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। कट की हुई वेजीज डाल दीजिए। सब कुछ अच्छे से सौते कीजिए जब तक सब्जियां हल्का सा सॉफ्टन होकर ग्लॉसी न हो जाए। और सब कुछ मिक्स कीजिए ताकि ग्रेवी में स्वीट, स्पाइसी और सेवरी नोट्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आए। आखिर में हल्का सा पानी या चिकन स्टॉक डालकर इसे जेंटली बॉईल होने दीजिए, ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह से एक साथ ब्लेंड हो जाएं और एक स्मूथ डिलिशियस ग्रेवी तैयार हो जाए। ग्रेवी सोक करके सॉफ्ट हो सकते हैं और बस तैयार है आपका गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल मंचूरियन। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये इंडो चाइनीज़ स्पेशल जर्नी यहीं पर कंप्लीट होती है। आज हमने देखा कैसे कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स और सही टेक्निक्स के साथ आप घर पर ही वही बोल्ड फ्लेवर्स, वही परफेक्ट टेक्सचर और वही रेस्टोरेंट स्टाइल एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आप भी इन डिशेस को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली और लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में और भी एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए और कुकिंग करते रहिए।